जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, अलगू ने भी पूछे और अलग जो पंच थे उन्होंने भी पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद जब सारी बात हो गई उसके बाद अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हम लोगों ने ये जितना भी मामला है उसको बड़ी सावधानी से देखा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलायंस, और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि भाई जुम्मन है वो अपनी चाची को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और अगर वो नहीं दे सकता तो जितनी भी प्रॉपर्टी उस चाची ने उसके नाम की थी वो उसे वापस देनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, उसके बाद दोनों फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है और कभी वो एक दूसरे के साथ नहीं दिखते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और इस तरह वो जो फ्रेंडशिप थी वो टूट जाती है। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वास्तव में बताएं तो जो जुम्मन था वो अलगू का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था और वो उससे बस बदला लेने की ही फिराक में था। पार्ट थर्ड, डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, और इस तरह क्या हुआ कि दिन गुजरते गए और वो जो बदकिस्मती थी वो अलगू चौधरी के पास भी आ गई। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और अलगू चौधरी है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, उसके जो सबसे अच्छे बुलक थे जो उसके वो अचानक से डाइड हो गए, मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, और उसने उसका जो एक और अलग जो बुलक था उसको उसने एक समझू साहू नाम का एक इंसान था, उसे गांव में ही था, उसे बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक और इन ए मंथ्स टाइम, और वो जो समझू साहू था उसने उसको कहा कि भाई थोड़े दिनों बाद हम लोग आपको वो ये जो बैल है इसके पैसे दे देंगे। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, लेकिन होता क्या है कि वो जो बैल होता है, वो जो बुलक होता है, वो एक महीने में ही मर जाता है। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, अब उसको वो जो बैल था उसको मरे हुए काफी टाइम हो गया था। अलगू रिमाइंडेड साहू, तो अलगू है वो साहू के पास गया और उससे बोला कि भाई वो तो अब नहीं है लेकिन आपने तो मुझसे खरीद लिया था और मुझे उसके पैसे चाहिए। साहू गोट वेरी अनॉयड, अब साहू को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या कहा, आई कैंट पे यू ए पैनी फॉर द फ्रेश बीस्ट यू सोल्ड मी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने मुझे जो बेचा था वो बिल्कुल भी अच्छा बैल नहीं था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया, बस बर्बादी ही लेके आया। आई हैव ए बुलक, अब मेरे पास एक दूसरा बुलक है, एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, अगर तुम चाहो तो उसे 1 महीने के लिए ले सकते हो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और थोड़े दिनों बाद मुझे उसे वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, जो बुलक मर चुका है, जो बैल मर चुका है, उसके लिए कोई पैसे नहीं है मेरे पास। ही सैड एंग्रली, उसने बड़े गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने ये निर्णय लिया कि भाई ये जो मामला है ये पंचायत के पास ले जाना चाहिए। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और कुछ दिनों बाद ही क्या होता है कि पूरी वो जो पंचायत है वो बैठ जाती है। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सिंग दिस सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज है वो लोगों का सपोर्ट देखना शुरू कर देती है, मतलब उनका सहारा लेना स्टार्ट कर देती है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और इस तरह जो पंचायत थी वो एक उसी बरगद के पेड़ के नीचे है, वापस स्टार्ट हो जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि भाई जो पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, और चलो ये जो साहू है इसे मैं वो जो चांस है वो देता हूँ, ये कोई भी पंच है उसे नॉमिनेट कर सकता है। आई विल बी अबाइड बाय हिज डिसीजन, और उस पंच का जो भी निर्णय होगा वो मुझे भी मान्य होगा। साहू सा ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू बड़ा ही चतुर था, तो उसने क्या किया, उसने नाम ले लिया जुम्मन का, और जुम्मन तो उसका एनिमी था। अलगूस हार्ट सैंक, तो अब अलगू का तो दिल तो बैठ ही गया। ही टर्न पेल, उसका चेहरा पीला हो गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, लेकिन जैसे ही जुम्मन है वो उस पंच की सीट पे बैठता है तो उसे महसूस होती है अपनी जिम्मेदारी एज जज, कि भाई मैं जज हूँ, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने काम की जो स्वामी भक्ति होती है, काम के प्रति उसकी जो स्वामी भक्ति है वो अपने आप उसे महसूस होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्योंकि वो उसे अब पता चलता है कि वो कितनी ऊंची जगह पर बैठ गया है। हैव हिज रिवेंज नाउ, अब
वो जो बदला लेने वाली बात थी वो तो अब रही नहीं थी। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे। और उसने लास्ट में यही डिसीजन निकाला कि भाई देखो, बदले वाली बात है वो तो अलग है, लेकिन मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उस सीट के ऊपर बैठकर मुझे ये अनुमति नहीं है कि मेरी जो ये व्यक्तिगत फीलिंग्स है इनको मैं मेरे काम के बीच में लेके आऊँ। वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, मुझे तो वही करना है जो सच है और जो न्याय है वही करना है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, इस तरह अलगू और जो साहू थे उन्होंने अपने केस को स्टार्ट किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली, और वो एक दूसरे को, उनसे जितने भी क्वेश्चन पंचों को पूछने थे उन्होंने पूछा और वो जो मामला था उसकी गहराई में गए। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, उसके बाद जुमन खड़ा होता है और बोलता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि हम सब पंचों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि भाई ये जो साहू है इसे अलगू को पैसे तो देने होंगे। मैन साहू बोट द बुलक, जब साहू ने वो जो बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तो उस वक्त तो उस बैल के कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसके कोई बीमारी ही नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो इस बुलक की जो डेथ हुई है वो दुर्भाग्यवश हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स और ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। अब अलगू के जो फीलिंग्स थे वो उन्हें रोक नहीं पाया, वो खड़ा हो गया और जोर से बोलता है, विक्ट्री टू द पंचायत की, ये तो पंचायत की जीत है, दिस इज जस्टिस, ये है न्याय। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि जो पंच की आवाज़ है उसमें भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर जुमन केम टू द अलगू, और उसी दिन उसी टाइम क्या होता है कि जुमन है वो अलगू के पास आता है। इम्प्रेस्ड हिम, इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना, वो उसे गले लगाता है एंड सैड, और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, उस वक्त मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मुझे ये महसूस होता है कि पंच होने का मतलब क्या है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक जो पंच होता है उसके ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और वो ये देखता है कि उसे सिर्फ न्याय के रास्ते पे चलना है और उसमें सिर्फ जो सच्चाई है उसे ढूंढनी है, ना कि ये चीज़ देखनी है कि आप उसके साथ मित्रता में हो या दुश्मनी में हो। अलगू एम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड, और अलगू है वो भी अपने फ्रेंड के गले लग जाता है। एंड वेप्ट, वेप्ट का मतलब होता है रोया, और वो रोता है। एंड हिज टीयर्स फास्ट अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उस दिन के बाद क्या होता है, उनके दोनों के जितने भी आंसू बहते हैं तो वो आंसू है वो उनके जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको दूर कर देते हैं और वो वापस से बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रेमचंद। Thank you so much.